श्रीरामचरित मानस ग्रंथ भीतर को आम प्रवेश करवा। ये ग्रंथटी एमिति गोटे ग्रंथ रचना करिसेंती हमर संत तुलसीदास जी महाराज। ये ग्रंथ रे कौन नाही ये कथा कही कहि परिबे नहीं। पढ़िला बेलू को भारी सुंदर लगे, पढ़ाटा सहज, कान को मध्य भल लगे, किंतु ता भीतर जो गभीर अर्थ समूह से संयोजना करिसेंती तांको बुझिले बहुत आनंद लगे। आसतु आउ काल विलंब करबानी, अष्टम दोहा पर्यंत गत थर आलोचना होती। आमे पुणी टिके पूर्व को धरी ता परवर्ती को जीव। भाग छोट अभिलाष बड़ करऊ एक विश्वास, परिहई सुख सुनि सुजन सब खल करी हई उपहार। सियावर रामचंद्र की जय। कवि कौन सी काव्य जो आरंभ करती सेतबले से निजको सब छोट मन करते। कहीं ना जो माने छोट जार चिंताधारा भितर निजको जी छोट बोली मन करे समाज रे से ही सम्मानित हुए। छोट हवा आउ छोट मन करिबा या भितर बहुत तफात अच्छे। बहु संपत्तिर अधिकारी ही मध्य जने निजको उपस्थापना कला बेले से कहबो मोठू भली गरीब ये संसार रे केही ना। संत तुलसीदास जने महाविद्वान काशी पंडितों सहित से जो भली तर्क करिसेंती एवं निज काव्य को उपस्थापना करिसेंती, परे काशी पंडित माने मध्य तांको पाखरे हार मानि। से निज को ये छोट करी कहउछंती भाग छोट अभिलाष बड़। अर्थात मोर भागटा ये जेते कवि पूर्व अच्छी व्यास वाल्मीकि प्रभृति जो माने भगवत चरित्र रचना कर सुनाम अर्जन कर पाखरे बसवा हेले मोर भागटा हूँ सबुठू छोट, मु सबुठू कनिष्ठ। जमती कविगुरु कालिदास कहती कवि गणना प्रसंगे कवि मानकर गणना कला बेले कालिदास निजको कनिष्ठांगुली बोली कहती। एथिपाई से होउछंती कवि गुरु कालिदास, विश्व प्रसिद्ध कालिदास। एथि ये सेमति कहउछंती भाग छोट मोर भाग होची छोट। पुणी संथता आउ अन्य विद्वान माने अर्थ कले एथि भाग माने भाग्य। भाग्य बोले आमर पूर्व कर्म होची गतकाल कर्म आज पे आमर भाग्य। आमे जो भली कर्म करिथिबा तार फल आमको निश्चय भोंगिबा पड़िबो। एथि से कहउछंती मोर भाग्य मोर छोट। अर्थात मोर सेमती सत्कर्मर फल किछि नै, किंतु अभिलाष बड़। किंतु मोर अभिलाष मनरथ ये मनरथटा बड़। आपणकर 6 चौपाई एठी या पूर्व 6 चौपाई संथ कहले मनमती रंक मनरथ राउ। ये जो अभिलाष बा मनरथ ये मनरथ जदि राजा हुए मनमती बोले बुद्धि ये बुद्धि हूँ भिकारी। अभिलाषटा सब बड़ मनरथ सब बड़। मनीष जेते छोट हेले भी तार अभिलाष से उच्चाभिलाषी हवा उचित। आमे जदि उच्चाभिलाषी हवा किंतु निजको बड़ देखैबानी आमे बड़ चिंतन करिबा ताहाले संसार निश्चय बड़ हवा। संत तुलसी जी कहउछंती मोर भाग होची छोट। अर्थात मोर भाग्य रे नहीं, मोर भाग्य रे नहीं, मु अति भाग्यहीन। एक कथा को सिद्धांत शिरोमणि रे कहा जाइछि तुष्यन्तु सजना बुद्धा विशेषान मधुदीरितान अवबोधेन हसन्तमाम तोषं यस्यन्ति दुर्जनाः। मोर बुद्धि ये बुद्धि रे मु जहाँ रचना करिया जाउछि
तुष्यन्तु सज्जनः बुद्ध्वा सज्जन माने ये सज्जन शब्द अर्थ कहुई जो माने सत्संगी व्यक्ति जो माने ईश्वर ऊपर आलोचना करती से माने या बुझिकी विशेषण मधुदीनिता मु जहा रचना करिछि मु जहा कहूछि ताकू सज्जन माने भल रकम बुद्धि बुझंतु अवबोधेन हसंत हमाम तुष्यम ए दोषम एष्यन्ति दुर्जन दुर्जन माने कौन करिवे सज्जन माने बुझिकी हुए तो आनंद पाइबे किंतु दुर्जन माने या तो बुझी पारिबेनी दुष्ट माने फल माने या बुझी पारिबेनी से माने कौन करिवे ना उपहास करिवे ये कि ग्रंथ लिखिछ ये ग्रंथ जेतले रचना करा जाइथिले सेतले संस्कृतर प्रभाव बहुत थिला जेते शास्त्र रचना करा सब संस्कृत रे लिखा होतला ये जन प्राकृत रे लिखिछंती याको प्राकृत लेखाटा उपहासर पात्र हो बोली से कहउछन किंतु परम एक विश्वास संत कहउछंती किंतु मोर गोटे विश्वास अछि कौन विश्वास ना पई सुख सुनी सुजन सब सुजन माने या सुनिले ये तो कौन पाए पई सुख ये तो निश्चित सुख पाए अर्थात आमे सद्बुद्धि संपन्न होकर ये ग्रंथ भीतर को प्रवेश करिया उचित ये ग्रंथ एमिति रमणीय जे ये ग्रंथ उपभोग्य नुहे ये ग्रंथ उपयोग्य रामायण जो चरित्र मान को परे से व्याख्या करिवे आम जीवन चरित्र सहित रामायण संपूर्ण रूप से खाप खाई चलुछि आमे जदि ये संथ तुलसीदास कृत ये ग्रंथ को पाठ करिबा एक रे हमको सुख मिलिबो दुई रे हमको आनंद मध्य मिलिबो किंतु जो माने फल लोक दुर्जन से तो ये सुख को भल पाइबे ना विषय सुख को भल पाती आध्यात्मिक सुख को से माने भल पाती ना तेणु जो मैंने विषय सुखी से होती फल से हूँ दुर्जन से सबुतरे बुझे एक पढ़ले आम कौन लाभ हम आम समाज में जेको गोटे भल कम करने जाए जहाँ को पचारि भाई ये कामटा करवा ना मत कौन मिल यही चिंता कर लोक मान फल लोक एवं आपण जदि भल कम किए करेंगे ये भल कम को से माने उपहास करेंगे तेणु ये निजक प्रथम छोट मन कर सन्थ कहते मत दुर्जन माने उपहास करंतु किंतु मोर गोटे विश्वास अच्छी सन्थ माने सज्जन माने यहाँ निश्चित भाव में ग्रहण करेंगे सज्जन मान को नि जाइए खल लोक नि हजार खल लोक जदि आपण को निंदा करती जिते ये खल लोक टे निंदा कर शुणव और से तो दुष्ट लोक से तो निंदा करिया कथा ताकू लोक निंदा करेंगे किंतु सन्थ लोक जड़े जदि प्रशंसा करती ताहले से स्थान बहुत उच्चे तापरे आसबा आमे 9 नंबर चुहार 4 फल परिहास होई हित मोरा काक कहि कल कंठ कठोरा एति खल लोक को काक सहित तुलना कर काक माने काऊ अच्छा काऊ कौन करे काऊर स्वभाव वाला कले राउ राउ हम सकाळ उठिले सर्वप्रथमे निद भांगे कुकुडार तापरे कजळ पाटिर ये माने तांकर मधुर स्वर रे समय निरूपण करती कजलपाती उड़ी उड़ी टिंग टिंग शब्द करे किंतु काऊ निजको देखे हवा पाई खूब जोर रे आपण को पीढ़ा ऊपर बसी राउ 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 यदि फल लोक गुड़ाक फल लोक मान कथाटा ये काऊर कथा सहित समान बोली यदि भगवान कहते सन्थ तुलसी कहते फल परिहास कोई हित मोरा फल लोक जदि परिहास करिवे ताले सेटा मो पे हित आपणकर जदि के निंदा करुची आपण भावंतु से आपणकर सर्वश्रेष्ठ उपकारी कहीं ना से आमर कौनसी
दोष को देखी पारुछि तार दोष दृष्टि से किसी दोष देखी पारुछि से दोष देखिकी तो निंदा कला आमे आम दोषटा को पूरी गुणे परिणत करदे तेणु जी दोष देखुची ताको सादर में ग्रहण करिया उचित आमर धर्मशास्त्र कहिसंती जो माने पर निंदुक जड़े निंदुकर काम होला निंदा करिबा से निंदा करू ता निंदा को आमे सुनिबा नहीं कहीं की कहीं सुनिबा नहीं ना जे निंदुक व्यक्ति से निंदा करिबा तार होची प्रकृति आउ जे निंदा करे तार समस्त पुण्य फल निंदा करुथिबा लोक प्राप्त हुए एवं ये निंदा को शुणुथिबा लोक जदि से निंदुक को निंदा करे ताले यार पुण्य तक ताको मिल जाए बा यार सब गुण तक ताप चले सेतिबे संथ इठी कहा को निंदा करना से फल लोक मध्य प्रशंसा करुछि फल परिहास होई हित मोर फल लोक जेते परिहास कले मध्य सेगुडा को मो पई हितकर हबो केमिति ना काक कहई कलकंठ पठुआ जी काक काऊ सबले कहे ये जो कलकंठ जो कोइली ये कोइटा बड़ा कठोर ये कोइटा स्वर से भल नुह कोइली को से निंदा करे कारण कौन ना काऊ आउ कोइली ये देखिबा ये कहय सजन देखिबा जेमिति पर निंदुक फल लोक देखिबा सेमिति किंतु जेतबले शास्त्र आलोचना हुए सेतबले फल लोक दूरे जाए साधु लोक सज्जन लोक पंडित लोक से माने निजर शास्त्र ज्ञान को प्रकाश करते नीति श्लोक रे गोटे कथा अछि काक कृष्ण पीक कृष्ण को भेद काक पीकयो प्राप्ते बसंत समय काक काक पीक पीक काऊ देखिया को कला कोइल देखिया को कला किंतु जब बसंत समय आसीबो कोइल कुहुसन को लोक आदर करिवे एवं काऊर से जो का शब्द को लोक घृणा करिवे तेणु संत कहते मु अपेक्षा करुछि ये ग्रंथ जो सज्जन मान खातर पढ़िबो सेति बेले जना पड़िबो या धरे केते दोष अछि केते गुण अछि द्वितीय चौपाई से पुणी कहउछंती हाँ सही बहक गा दूर चत कही हाँ सही मलिन खल विमल बत कही एथि या परवर्ती अवस्था को जेतबे वर्णना करिवे संथता पूर्व टिके से सूचना दे देले कौन कहले कहले हंस ही बक गादुर चात कही हंस को बग सब काटि दिए बग देखिया को धड़ा हंस देखिया को मध्य धड़ा बग हंस को निर्माण करे बग खाए कौन बग आमिष भक्षण करे से माछ मारिकी खाए गोटे पुष्कर में बग अच्छी से पुष्कर में हंस भी अच्छी किंतु हंस पद्मर मूल खाए पद्म जो तार पद्म फूलर जो डेम्फ ता भितर थिबा सरु सूता को से मृणाल को से भोजन करे किंतु बग केबे तो खाई पारिबनी बग केवल आमिष खाइब कारण आमिष भी बुद्धि तार यदि फल लोक को बग सहित तुलना करिसंती और साधु जन को हंस सहित तुलना करिसंती आउ जोड़े उपमा देले गादुर चात कही गादुर माने बादुड़ी पुणी गादुर माने मध्य बेंग एठी बादुड़ी सहित चातक को तुलना करा जायछि अच्छा चातक कौन करे जितले मेघ देखिबो से ऊपर को मुह करिकि रहिबो किंतु जे बादुड़ी अर्थ करिबा ताले बादुड़ी कौन करिबो ना मुहटा को तळु करिबो बादुड़ी ता मुह द्वारा मल त्याग करे बेले बेले जदि भोक हुए से मल को पुणी खाई दिए फल लोक ठीक किंतु चातक अपेक्षा करे केतबळे वर्षा बारी पड़िबो प्रथम निर्मल वर्षा जल को से ही पान करिवो चातक ताको अपेक्षा कर तेणु साधु लोक माने सज्जन लोक माने ये शास्त्र भितर भल कथा कोठी अछि ताको से माने ग्रहण करिवे किंतु
ये जो फल लोक मैंने ये बादुड़ी भलिया कहूथे पुणी ढुकुथे कहूथे पुणी ढुकुथे जदि आपको व्यंग अर्थ में आम नवा गादुर जदि व्यंग अर्थ में नवा ताले व्यंग कौन करे वर्षा दिन में खूब जे रड़ी कर व्यंग रड़ीटा उत्कट किंतु चातक जो क्षीण कंठरे स्वर उत्तोलन कर से समस्त की आनंद दब एथि कविंकर कहबार उद्देश्य होची फल लोक माने जदि व्यंग हुंती ताले साधु लोक माने होचुनी चातक हंस ही मलिन फल विमल बत कही देखो ये गोटे चौपाई रे हंस ही ये गोटे शब्द बारंबार दि जाए यहाँ को आम पुनरुक्ति पद दोष बोली ना ये जम कहूँ आद्य देखु प्रथम कला हंस ही माने हंस कि द्वितीय जो कहते हंस ही माने हसे किए हसे उपहास करे मलिन फल विमल बत कही जो विमल बत कही माने वचन ये जो निर्मल वचन को फल लोक जेहेतु ता मनटा हूँ मलिन से मलिन मन रे ये निर्मल वचन के प्रवेश कर से निश्चय उपहास कर ये आम देखा ये जो बत कही शब्द अच्छी बत कही माने वचन ये बत कही शब्द आमर ये ग्रंथ रे 7 थर कह 7टा जगह कह बत कही गोटे शब्द को से 7टा सोपान में 7 थर कहते गोटे उदाहरण मुझे देवी करत बत कही अनुजसन मनस्य रूप लुभा से गोटे बत कही कह 10 कंधर मारीच बत कही अरण्य कांड में कथा कही माने ये हूँ वचन तेणु ये जो निर्मल वचन ये निर्मल कथा को फल लोक मानकर मलिन चिंताधारा निश्चय उपहासर कारण हम से माने याकू उपहास करेंगे तेणु सर्वप्रथमे निज को छोट कर फल लोक को आउ सज्जन लोक को सज्जन लोक को से एटी सम्मान दे तृतीय चौपाई कहले कवितर शिखन राम पद ने तीन कह सुखद हासर सएहु भाषा भनित भोरे मति मोरी हसिबे जोग हंसे नहीं खोरी एठी आपनकर 1 2 3 4 5टी चौपाई दिया जाइछथि 5टी चौपाई रे उत्तम श्रोता किए मध्यम श्रोता किए आउ अधम श्रोता किए निकृष्ट श्रोता किए ताकू से वर्णन कर बर्तमान से अधम श्रोता 2टी चौपाई नहीं अधम श्रोता किए से ना कविता रसिक न राम पद नेहु ये जो कविता रसिक माने कवितार जो माने रसिक जो माने काव्य प्रेमी संसार विषवृक्ष देव मधुरी फले काव्यामृत रस स्वाद संगम सज्जन सह आमर जो समय बीती जाऊँगी संसार रे ये संसार गोटे विषवृक्ष आमर पारिवारिक जीवन हो सामाजिक जीवन हो जेकोसी जीवन हो ये जीवन भितर बहुत दुख अच्छे दुख अश्वासत माने दुख निश्चित या भितर आमर ये संसार का दुखमय किंतु जो माने काव्य रसिक से माने कौन करती ना 2टी वर्ग रे निज जीवन को परिचालन करते आज आमे जेतिकी एठी सभा उपस्थित अच्छी समस्त पंडित विद्वान आमे किछि क्षण पई तो सत्संग करुचे तेणु विषवृक्षर 2टा फल गोटे हूँ काव्यर अमृत रस आस्वादन आउ गोटे हूँ सज्जन संगति सत्संग यही जो कविता रसिक माने न राम पद नेहु जदि तांको भितरे राम को प्रति चिंता नहीं राम कथा से माने सुनती नहीं राम शब्द अर्थ आनंद आमे आनंद कथा सुनिबानी दुख कथा गुड़ा सुनिबा
तेणु जो माने काव्य रसिक से जदि राम कथा को न शुणती राम पद न नियंती तीन कह सुखद हास रस एहू कहवा तीह कह सुखद हास रस एहू से यहाँ सुखकर हास्य रस हो से हास्य रस भाव ये भी सुख पाइबे आम जब अन्य को परिहास करवा परिहास कले भी आमको गोटे आनंद मिले जी आमको थट्टा कर थट्टा करके आनंद करुँची सन्थ कहते तुम गोटे थट्टा कर परिहास कर परिहास कर तुम आनंद पाओ ये माने होउछंती अधम श्रोता माने परिहास करिवे कारण तांको भीतर राम प्रेम नहीं। चतुर्थ चौपाई कहले भाषा भनित भोरी मति मोरी हसिबे जोग हंसे नहीं खोरी कहले भाषा भनित भोरी मति मोरी मोर जो भाषा मु रचना करिछि रचना करिबा मु जो भाषा रचना करिछि ए प्राकृत भाषा सेतबेले संस्कृत भाषा रे सब शास्त्र लिखा होता मोर जो भाषा ये भणती भाषा ये भोरी मति मोरी ये हूँ मोर घोड़ा मतिर परिप्रकाश अर्थात राम प्रेम जी भोल हो जाइए मुखर जो शब्द बाहर से भोला शब्द ताकू आम ग्रहण करिया उचित। सन्थ कहते मुझे किसी क्लिष्ट शब्द देनी मु कौन से मूल्यवान शब्द देनी या भितर मोर जो भोलापन ये भोलापन को मु प्रकाश कर हसिबे जोग हसे नहीं खोरी कले मोर जे तो हसिबे जोग मु हास्यरस योग्य मो कथा शुणी मो पाठ मो रचना को पढ़ी समस्ते हसिबे तेणु ये भी मोर गोटे आनंद जदि मो पाठ को शुणिक अन्य मैंने हसुंट ताले सीटे बहुत भल हसे नहीं खोरी खोरी माने दोष जो माने जो माने हसिबे मो ये कथा को शुणिक से भी किसी दोष नहीं बोले फल लोक निर्दोष कर किसी दोष नहीं क्या मोर ये जो भोलापन लेखा मुझे लिखुची अति ग्राम्य भाषा जो लिखुची या देखिकी से हसिबे हसतु आनंद पातु ये हूँ आपण अधम श्रोता तापर आसब निकृष्ट श्रोता किए से प्रभु पद प्रीति न सामुझी नीकी तीन ही कथा सुनी लागी ही फीकी ये माने होचंती निकृष्ट श्रोता किए से ना प्रभु पद प्रीति न सामुझी नीकी माने टिकिए बा भल भाव प्रभुंकर प्रीति को न बुझी तीन ही कथा शुणी लगी फिकी से माने कथा को शुणिले ताकू फिका लगे फिका माने मधुरता शून्य से भितर ये मधुरता भाव आसव ना मधुरताहीन श्रोता से श्रोता को निकृष्ट श्रोता बोली शास्त्रकार माने टीकाकार माने प्रमाण कर हरिपदरति मति न पुतर की तीन कहूँ मधुर कथा रघुबर की कहले कहा हुए कथा रघुबर की रामचंद्र कथा मु क्या कहबी ना हरिपद रति ए हरिहर पद रति मति न पुतर की जो मान मन भितर हरिहर पद रति हरि आउ हर हूँ विष्णु आ परम वैष्णव होती हर ये जो शिव आ विष्णुकर ठारे पुतर्की मानकर केवल मन न था तेणु जो माने न पुतर की जो माने तर्क करती नहीं तर्क प्रतिष्ठा तर्क शास्त्रटार कौन प्रतिष्ठा नहीं तर्की लोक जहाँ पाइब तागे कही तेणु जार कथार किसी मूल्य नहीं से भली लोक ये कथा शुणी तो हसिबे किंतु जो माने भगवत प्रेमी से भितर कौन तर्क न थाए से केवल भगवत कथा ही शुणती
ତିହ୍ନ କହୁଁ ମଧୁର କଥା ରଘୁବର ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏ ରଘୁବରଙ୍କର ମଧୁର କଥା କହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କେବଳ ଶୁଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତିନି କି ତର୍କ କରନ୍ତିନି, ଶୁଣିକିରି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ଏଭଳି ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରୋତା ବୋଲି କହିବା। ଏସବୁ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରୋତା। ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ନମ୍ବର ଚଉପାଇରେ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରୋତାର ସେ ବିବରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଶ୍ରୋତା କିଏ? ସେ ରାମ ଭଗତି ଭୂଷିତ ଜିୟ ଜାନି ସୁନି ହଇ ସୁଜନ ସରାହି ସୁବାନି। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାମ ଭଗତି ଭୂଷିତ ଜିୟ ଜାନି, ଯେଉଁମାନେ ରାମ ଭକ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସଦା ସର୍ବଦା ରାମଙ୍କ ଠାରେ ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରାମମୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାମ କେମିତି? ରାମ ଜଣେ ଭଲ ପୁଅ, ରାମ ଜଣେ ଭଲ ଭାଇ, ରାମ ଜଣେ ଭଲ ଯୋଦ୍ଧା, ରାମ ଜଣେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ପୁରୁଷ, ଏଇ କଥାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ଯାଇ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୁନି ହଇ ସୁଜନ ସରାହି ସୁବାଣୀ, ଏ ସୁବାଣୀକୁ, ଏ ଉତ୍ତମ ବଚନକୁ ସେମାନେ ଶୁଣିକିରି ସେଇ ସୁଜନ ମାନେ ସରାହି, ସରାହି ବୋଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ସରାହି ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ, ଓହ କି ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସନ୍ଥ, କି ଚମତ୍କାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏ କଥା କେବଳ ସଜ୍ଜନ ମାନେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଉପହାସ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ଚଉପାଇକି ଆସିବ। କବି ନହୁ ନହି ବଚନ ପ୍ରବୀଣ, কবি নহি বচন প্রবীণ, সকল কলা সব বিদ্যাহীন। কবি নহই হু নহি বচন প্রবীণ, কবি নহু নহি বচন প্রবীণ বলে যে কবি সেমানে বচন প্রবীণ অটନ୍ତି। কবি নহু নহি বচন প্রবীণ, এটি দ্বিথর ন দিয়াଯାଇଛି। দ্বিথর আস্তিবাচক শব্দ হলে সেটা আস্তিবাচক শব্দ হবে। বলে কবি এমানে বচন প্রবীণ নুহନ୍ତି, ইহা নুহে। অর্থাৎ কবি মানে বচন প্রবীণ। সকল কলা সব বিদ্যাহীন, তাଙ୍କ ପାଖରେ সকল କଳା ଆଉ ସବ ବିଦ୍ୟାହୀନ। ଯେଉଁମାନେ କବି, ଏଠି ସନ୍ଥ ନିଜକୁ କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ଜଣେ କବି, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ସକଳ କଳା ସବ ବିଦ୍ୟାହୀନ, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି କଳା ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାରେ ମୁଁ ହୀନ, ମୁଁ ଛୋଟ। କଳା କଣ? ମାନେ ଏଠି କଳା କହିଲେ 64 କଳା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 16 କଳା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନ ହଉଛି 64 କଳା। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା କି ଅଥର୍ବ ବେଦର ଉପବେଦ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କଳା ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଅଛି। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ଅଶ୍ୱଶାସ୍ତ୍ର, ଗଜଶାସ୍ତ୍ର, ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ର, ସୁପକାର ଶାସ୍ତ୍ର, ଆଉ 64 କଳା ଶାସ୍ତ୍ର। ଏଇ ଯୋଉ 64 କଳା ଶାସ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ଶୈବାଗମରେ। ଶୈବାଗମ ଯୋଉ ବେଦାନ୍ତ, ତା ଦେହରେ 64 କଳାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହବ। ତାର ପ୍ରଥମ କଳା ହଉଛି ଗୀତ, ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଗୋଟେ କଳା। ଏବଂ ଶେଷ କଳା ହଉଛି ବୈତାଳିକ ବିଦ୍ୟା। ବୈତାଳିକ ବିଦ୍ୟା ମାନେ ପିଶାଚ ବିଦ୍ୟା, ଭୂତ ପ୍ରେତ ବିଦ୍ୟା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ କଳା। ସନ୍ଥ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ 64 କଳାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କି ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାହୀନ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ। ତଥାପି ମୋର ଯୋଉ ବଚନ, ଏ ବଚନରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନବମ ଚଉପାଇରେ କହିଲେ ଆଖର ଅର୍ଥ অলঙ্কৃতি নানা, ছন্দ প্রবন্ধ অনেক বিধান। কবি নিজକୁ ଗୋଟେ ଏଠି ଛୋଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ଗୁଣ ନାହିଁ। ଆଖର ଅର୍ଥ
अलंकृति नाना आखर माने अक्षर अर्थात मोर अक्षर ज्ञान पुणी अर्थ बोले अर्थ किसी मु बुझे से तो आगुरी कही मु घोड़ा मु घोड़ भाव में जहाँ मन बाहर लिखि पकई तेणु तार अर्थ बुझिनी मुझे लिखी आउ अलंकृति नाना एथिरे कौनसी अलंकार भी ना अलंकार नाना शब्द जो देइछन्ति यार गोटे स्वतंत्र अर्थ अछि अलंकार नाना माने विभिन्न अलंकार शास्त्र बहुत कथा कहैछि भरतनाट्य शास्त्र चारोटी अलंकार कह उपमा दीपक रूपक जमक ये चारोटी अलंकार कथा काव्य अलंकार हूँ मुख्य जदि अलंकार नथिबो ताले काव्य नायिका केते सुंदर हबनी भरतनाट्य शास्त्र चारिटा अलंकार कहला बेले काव्य अलंकार रे रुद्रट 73 अलंकार कथा कहिछु अलंकार शास्त्र काव्य अलंकार 73 पट से काव्य अलंकार रे सूत्रवृत्ति रे 31 अलंकार कथा कह जाइछु सरस्वती कंठाभरण रे भोजराजा शब्दालंकार अर्थालंकार उभय अलंकार अलंकार को 3 भाग विभक्त कराई ये प्रत्येक से 24 भाव में विभक्त कर अर्थात 24 से 72 अलंकार बोली भोजराजा एक कथा लिख काव्य प्रकाश रे मोमठ भट्ट 67 अलंकार कथा कही काव्य प्रकाश ग्रंथ काव्य दर्शन दंडी दंडी न पदलालित्य दंडी 38 अलंकार कथा कही बागभट्ट 39 अलंकार कथा कही सेमती जयदेव ताकर चंद्रालोक काव्य रे से 104 अलंकार कथा कही पुणी साहित्य दर्पणकार जे विश्वनाथ कविराज जे सर्वशेष काव्य अलंकार ग्रंथ रचना कर साहित्य अलंकार से तार निर्णय नहीं अलंकार समुदाय 84 अलंकार शेखर केशव मिश्र से 22 अलंकार भितर कही केशव दास ताको 2 भाग व्यक्त कर गोटे हूँ सामान्य अलंकार आ गोटे हूँ विशिष्ट अलंकार सामान्य अलंकार को 43 एवं विशिष्ट अलंकार को 36 भाग विभक्त कर किंतु ये गोस्वामी कौन कले कले ये तो समस्त अलंकार को रक्षा करा पड़ो तेणु एत कथा तो लिखे से एकाथर के गोस्वामी लिखिदे ये नाना अलंकृति नाना ये नाना शब्द देकरी से समस्त कवि अलंकार शास्त्र को ग्रहण कर अर्थात मु अक्षर जानी शब्दार्थ जानी आउ जो विभिन्न प्रकार अलंकार अच्छी ताकू जानी आउ कौन जानी ना छंद प्रबंध अनेक विधान जो विभिन्न प्रकार छंद अच्छी ये जो छंद गुड़ा को मु जानी बोले जेकोसी श्लोक लेखा जाऊ जेकोसी कविता लेखा जाऊ सेटा भी छंदबद्ध न हो ताहले मध्य भल लगे ये कवि निज कहते छंद प्रबंध अनेक विधान बोले छंद और प्रबंध प्रबंध माने जो गुटाक छंद ठारू अधिक अक्षर देखो आम गोटे ओडिया दांडीवृत अच्छी दांडीवृत ऊपर धाड़ी जदि 13 अक्षर थी तल धाड़ी 17 अक्षर ताको आमे प्रबंध बोली कही प्रबंध रे आपण थे श्लोक थी पुणी किसी किसी कथा ता भितर मिसिकी थी ताकू मध्य हमको श्लोक आकार में बोलिया पड़ो ताकू प्रबंध कहुए आम जो सोमनाथ व्रत कथा जो आम पढ़ुचे से एक प्रकार प्रबंध ये कवि कहते मोर छंद ज्ञान ना प्रबंध ज्ञान ना अलंकार ज्ञान ना अक्षर ज्ञान ना कि अर्थ ज्ञान ना 10 चौपाई से पुणी कौन कहले भाव भेद रस भेद पार कवित दोष गुण विविध प्रकार गोटे काव्य लेखा कले केते जिन को लक्ष्य करा प्रथम रोचे भाव
द्वितीय हूँ रस आउ गोटे हूँ काव्यर दोष आ गुण ये सबको विचार करी आमको काव्य रचना करिया पड़े एटे भाव भेद भावर जो भेद भाव को तीनिटा भाव विभक्त भाव भेद बोले तीनिटा भाव चारिटा भाव कौन ना गोटे हूँ विभाव गोटे अनुभाव गोटे स्थायी भाव आ गोटे संचारी भाव ये भाव को तीन भाग चारि भाग रे विभक्त कर दिया विभाव विभाव हूँ तार आपण भाव भेद रे प्रथम हूँ विभाव विभाव बोले गोटे हूँ आलम्बन विभाव आ गोटे उद्दीपन विभाव माने आम भीतर थी भाव जहाँ को अवलंबन करी प्रकट हुए ताको आलम्बन विभाव कहा जाए आम समस्त भितर विभिन्न प्रकार दुर्गुण सुगुण ये भाव सब रही ये भाव रही किंतु एमती गोटे समय आसब से भावटा प्रकट हो आपण रागी मनीष नुहति आपण एकदम साधु सुशील किंतु क्रोध तो समस्त भितर अच्छी ना एमती गोटे परिवेश सृष्टि हम जो परिवेश पाइले आपण भीतर क्रोध प्रकट हो जो क्रोधटा प्रकट है जहा द्वारा ताकू कहते आलम्बन विभाव जहाँ को अवलंबन कर क्रोध प्रकट हुए ताकू आलम्बन विभाव कहा जाए उद्दीपन विभाव कौन ना जी ताकू उद्दीपित कराए गोटे भाव प्रकट है ताकू आउ गोटे उद्दीपन मन कर जड़े क्या रागी क्रोध प्रकट कला से पाखे आउ जड़े किए थो बड़ा 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 फिर से कौन तुझे कहला अर्थात आपण भीतर से भावटा उद्दीपित हो तेणु ये भाव भेद बोली कह भाव भेद मु जाने ना अर्थात मो पाखे भाव ज्ञान विभावर भावर द्वितीय पर्याय हूँ अनुभाव ये जो अनुभाव ये अनुभाव चारि प्रकार एक कथा शास्त्र मान काव्य शास्त्र मान कह अनुभाव चारि प्रकार कौन गोटे सात्विक अनुभाव कायिक अनुभाव मानसिक अनुभाव अहार्य अनुभाव सात्विक अनुभाव 8 प्रकार स्तंभ स्वेदथ रोमांच स्वर भंगंत बेपथु वैवर्णम अश्रु प्रलयम इत्यष्ट सात्विका गुणा आमे काव्य श्रवण करी आम भीतर बेले बेले सात्विक विकार आसे आपण यात्रा देखुथिबे कि सिनेमा देखुथिबे आपण देखिबे गोटे मनकर दुख चरित्र पड़ियो ये दुख चरित्र पड़ियो आपण देखु देखु आपण को आखिर दीधार मुह बोई पड़े तार अर्थ आपण भीतर सात्विक भावर संचार है गोपीमान जो भगवान श्रीकृष्ण मुरली स्वर शुणुले उच्छन्ना गोपनागरी ब्रजपुरे सुत्वा तु वेणुस्वर ताक भीतर से उच्छन्न भाव सृष्टि से गोटे सात्विक विकार उपस्थित होता द्वितीय हूँ कायिक निज शरीर में सात्विक भाव सृष्टि हुए आम बेले बेले उत्साहित हो जाए चल ए कामटा करिबा आज ए कामटा करिबा एटा होची कायिक अनुभाव आ गोटे होची मानसिक मन भीतर चिंतन करिबा ई कोन इति कोन लेखा दैछि एटा काई लेखा हैछि ये होची आपनकर मानसिक आ गोटे होची अहार्य अनुभव कोन ना रूप परिवर्तन से अहार्य अनुभव कह जाए आम नाती नातुणी पाखे छोट हो जाए हाँ शिशु हो जाए आम तो समस्ते वयस्क व्यक्ति सत कथा कहले कौ नाती आमको घोड़ा न करम पिठी बसिकी हाँ चल मेरी घोड़ा चल चल मेरे घोड़े चल नाती नातुणी मैंने बेले बेले कान मुड़ी दिखती नाक मुड़ी दिखती चटकणी पकई दिखती से आम सही जाए से हूँ अहार्य अनुभाव पुणी कहते ये भाव भेदर कथा द्वितीय रस भेद आम जो विभिन्न प्रकार रस अच्छी श्रृंगार हास्य करुण रुद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत शांत रसा नवविध श्रुता रस भेद
पचले मु रस विषय कि जाने कौटी श्रृंगार रस दिया कौटी हास्य रस दिया कौटी करुण रस दिया कौटी रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत अशांत ये सब रस को दिया ये रस विषय मोर मध्य ज्ञान नहीं ये बाबद मोर मध्य ज्ञान नहीं आउ कौन ना कविता दोष गुण विविध प्रकार ये जो कविता बोले काव्य ये काव्य रे विभिन्न प्रकार दोष अच्छी गुण भी अच्छी काव्य दोष काव्य गुण ये सब काव्य अलंकार शास्त्र वर्णना कर काव्य प्रकाश हूँ कि साहित्य दर्पण हूँ सरस्वती रत्न भंडार हूँ ये जिते प्रकार सब काव्य दर्शन शास्त्र अच्छी काव्यर दोष आ गुण को वर्णना कर जो काव्य दोष ये जो रस आ काव्य दोष ये रस भितर आम देखा काव्यर प्रथम गुण कौन अच्छी रस काव्यर गुण कौन रस भितर काव्यर गुण हूँ तीन प्रकार कौन से काव्य से तीन गुण कौन ना गोटे हूँ माधुर्य गोटे ओज आ गोटे हूँ प्रसाद माधुर्य ओज आ प्रसाद माधुर्य माने जहाँ को शुणा मात्र के मन द्रवीभूत हो जाए मन कर आम गोटे भजन बोलचे दिन बंधु यही ओरी श्री छामुरी श्रीरंगा चरण सेवारे मो मन रही थाऊ निरंतरे दिन बंधु यही ओरी श्री छामुरी ये गीत टी पढ़ीदे या अर्थ करिया दरकार नहीं मधुरतार परिपूर्ण होची एटा कहते माधुर्य भाव ओज ओज हूँ जो थे मन उत्तेजित हो जाए एमती गोटे रचना आम पढ़ा तो पढ़ला माने मनटा उत्तेजित हो उत्तेजनामूलक शब्द को रचना करने अलंकार शास्त्री माने कहते से रचना प्रायतः प्रत्येक वर्गर द्वितीय आ चतुर्थ वर्ण बेसी प्रयोग होता है क वर्ग ख आ घ सेमती च वर्ग आप देखिए ये छ आ ख जो वर्ण द्वितीय आ चतुर्थ वर्ण आ विशेषकर त वर्गर वर्ण बेसी व्यवहृत होता है ये श्लोक गुड़ी पढ़ले आप देखिए से मन उत्तेजित हो प्रसाद प्रसाद क्या गोटे हूँ आपंकर माधुर्य गोटे ओज आ गोटे हूँ प्रसाद हूँ काव्यर गुण प्रसाद कौन ना जार अर्थ आप शीघ्र बुझी जाती जब पढ़ला माने आप अर्थ बुझे आउ कि दरकार नहीं तापर आम देखा दोष काव्यर दोष कौन चंद्रालोक ग्रंथ रे जयदेव 37 प्रकार दोष लिखि किंतु काव्य दोष को आम तीन भाग में विभक्त करते गोटे हूँ पद दोष गोटे वाक्य दोष आ गोटे हूँ वाक्यार्थ दोष ये प्रत्येक दोष पुणी 16 भाग में विभक्त 16 भाग ये प्रत्येक विभक्त तेणु 16 भाग हेले आम 16 तरीके 48 दोष जयदेव कहले 37 दोष ये कहले 48 दोष तेणु ये दोष गुड़ाक रही काव्य विभिन्न प्रकार दोष रही कहते मो काव्य जदि सेपरी किसी दोष थाए सज्जन माने आपण माने क्षमा कर आसंती 11 कविता विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे
एटी कहउछनी मु तो काव्य रस जानिनी भाव भेद जानिनी मु काव्यर गुण दोष को जानिनी किंतु यते कहिबी कवित्व विवेक एक नहीं मोरे मो पाखे कवित्वर विवेक बिल्कुल नहीं विवेक माने विचार मो पाखे कवित्वर कौन सी विचार शक्ति नहीं बोले से निज कहते मु केबे कवि नुहे किंतु गोटे कविता मन मन लिखि दे सत्य कहूँ लिखि कागज कोरे मु कोरा कागज रे पूर्ण धड़ा कागज रे मु सत्य एक कथा लिखि दउची जे मते ये कविता संबंध रे मोर कौनसी ज्ञान नहीं मु भोलापन रे ये कविता को रचना करिछि अर्थात जेकोसी कवि काव्य रचना करंतु से निजको सब बेले छोट बने कर आम जीवन यात्रा पथरे आम जीवन को जदि गोटे काव्य कर दिया जाए आप चिंता करंतु आम जीवन काव्य रे अनेक गुण अच्छी अनेक दोष मध्य अच्छी किंतु से गुण दोष को विचार न करी आम जीवन काव्य को जदि आम प्रभु को अर्पण करदे श्री राम को अर्पण करदे श्री हरि को अर्पण करदे शंकर भगवान को अर्पण करदे ताहले सेतरे दोष रहिबनी कि गुण रहिबनी केवल काव्य ही रहिबो केवल जीवन ही रहिबो केवल जीवन शांतमय हबो जीवन सुखमय हबो जीवन आनंदमय हबो ए उपायरु आम एति बुझिले बर्तमान नवम दोहा को प्रवेश करी भयनीति मोरी सब गुण रहित विश्वविदित गुण एक सो विचारी सुनी हई सुमति जिन्ह के विमल विवेक भयनीति मोरी सब गुण रहित से कहते मोर जो भणती ये समस्त गुण रहित एतरे गुण किछि नहीं मोर काव्य रे कौन सी गुण नहीं सब से निजर दोष माग देछि भणीति मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक किंतु ता भीतर गोटिए गुण अछि से गुण कौन ना से होछि प्रभु राम नाम रूपक गुण आप रामचरित मानस श्री रामचरित मानस कहतु तुलसीदास अन्य जो कविता बड़ी अच्छी विनय पत्रिका अच्छी ताको आप देखिए प्रत्येक पदरे र म थिबो किंबा र थिबो किंबा म थिबो बोले राम को नाम को गोटे गोटे अक्षर मिनिमम से री रखिथे ना मटी रखिथे ना र म दीटा जाक रखिथे से कहते विदित गुण एक विश्व विदित गुण एक ये संसार रे एमिति कौन सी काव्य रचना करा जाई नहंती भंज ब अनुप्रास लिखिले दीनकृष्ण क अनुप्रास लिखिले आमर अंबिका विलास ब्रजनाथ बड़देना अ अनुप्रास लिखिले समस्ते गोटे गोटे अक्षर को आरंभ रखिक काव्य लिखिं किंतु एमिति गोटे काव्य को रचना करा जाइनी संस्कृत साहित्य हो ओडिया साहित्य हो कौन सी साहित्य भीतर एमिति गोटे काव्य नहीं जो काव्यर गोटे पदरे र किंबा म नथिबो तेणु से कहते विश्व विदित गुण एक मो काव्य गोटे मात्र गुण अच्छी आ से गुण हूँ विश्व विदित जी विश्व प्रसिद्ध जो राम से राम का नाम मो काव्य रचना कर स्व विचारी सुनी हई सुमति ताको विचार करी अर्थात राम उपलब्धि हेबे आपणकर मो काव्य रे एई कथा विचार करी सुमति जिन्ह के विमल विवेक जो माने सुमति जो मानकर विवेक निर्मल निर्मल विवेक सही माने ही याकू ग्रहण करिवे तादर केवल राम नामटी ग्रहण करिवे एतिकी मोर गुण आउ या व्यतीत मोर किछि गुण नहीं ये काव्यटी संपूर्ण दोष यही मोह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा यही मोह रघुपति नाम उदारा
यही हूँ एथिरे अत्यंत पावन अत्यंत पवित्र वेद पुराण सार विचारी ये ही मही मोह रघुपति नाम द्वारा अति पावन पुराण श्रुति सारा अति पवित्र जो पुराण आ वेद या भितरे जो भगवान कथा कह वेदे रामायणे चैव पुराणे भारत तथा आद्ये मध्ये च अन्ते च हरि सर्वत्र गीयते। वेद हो पुराण हो बा महाभारत इतिहास हो एगुड़ा ग्रंथ गुड़िक केवल भगवान का नाम लिखा जाए। आमे भगवान कथा सुनिबा ये काव्य कौन दोष अच्छी कौन गुण अच्छी या आमे विचार करवा दरकार नहीं। या आमे विचार करवा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। को माने ये ग्रंथ को ग्रहण करिवे को माने सुनिबे ये ग्रंथर कौन ताकू लाभ मिलिबो ना मंगल भवन अमंगल हारी। जी मंगलर भवन अर्थात मंगलर गृह ये मंगलर आधार केवल यादरे मंगल ही मंगल अच्छी मंगल भवन अमंगल हारी। ये शास्त्र को पाठ कले आमे केवल शुभ ही शुभ एते अशुभ किछि नहीं। गोटे माने निजर अनुभव कथा आज्ञा कहबी गोटे झियो बाहाबार 12 वर्ष हो गला तार किसी संतान हेले तार संतान संतति नहीं अनेक डाक्तर को देखी इत्यादि इत्यादि बहुत प्रकार उपाय से कर गोटे जगह प्रवचन देला बेले मु कहली जदि निसंतान दंपति से माने उपवास व्रत करी हविष्यात्म भोजन करी ए रामचरित मानस को केवल पारायण करेंगे घरे पढ़े हनुमान मूर्ति की स्थापन करेंगे एवं आगे ए रामचरित मानस को शुद्धपूत भाव पाठ करेंगे। मानस कहते समस्त अमंगल दोष चली गोटे नारी जदि संतानवती नहला ये समाज ताको अमंगुली बोली कहे ये अमंगल दोष कटिज निश्चित भाव से संतानवती हम आगे सी शुणुले ता पर वर्ष पुणी से मंच को जाने आसी गोटे छोटिया छुआ को धरिकी मो पाखे देखेले कहले आज्ञा ये पिलाटी आप आशीर्वाद करतु कहले आशीर्वाद दबार शक्ति तो मोर नहीं मु कि आशीर्वाद करी ना आज्ञा आम आपणकर गत वर्ष कथा शुणु एवं आम से कम कलु आउे ये संतानटी गर्भरे आसला जो डाक्तरी पाठ फेल रामचरित मानस काम दे बोल श्यावर रामचंद्र जी महाराज की जय। तेणु एठी से जहा कहते सन्थ जी मंगलर भवन मंगलर गृह खाली राम बोली कहीदेले शुभ हो मंगल भवन अमंगल हारी समस्त अमंगल सेठी हार माने उठी ना उमा सहित जेहि जपत पुरारी जे कि उमा सहित पुरारी बोले शंकर भगवान को जप करे अर्थात ये समग्र ये जो शास्त्र आप रामचरित मानस देखिए ये उमा कहते ए महेश्वर कहते उमा शुणी उमा प्रश्न कर महेश्वर प्रश्न उत्तर ये दीटा जदि न रहिबो ताले काव्य केबे सुंदर हबनी प्रश्न उत्तर दरकार। श्रीमद् भागवत रे आपण को दशम स्कंद रे एक कथा मते कहिसेंती वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांतिम पुनातिह वक्तारं पृच्छकं शत्रुं तत्पाद सलिलं यथा। श्रोता वक्ता जे पचारी ए तीन जन जानती करी मंगल भवन विषय रे प्रश्न ही मंगल मंगल भवन
आलोचना ही मंगल मंगल भवन पथ ही मंगल मंगल भवन श्रोता ही मंगल तेणु जी ये शास्त्र को श्रवण करेंगे से केवल मंगल ही ये काव्यटी को आपण माने दोष गुण विचार करेंगे यार भाव भेद विचार करेंगे यार रस भेद विचार करेंगे केवल विचार करेंगे या भीतर केवल भगवान का नाम अच्छे भगवान राम का नाम अच्छे ये आप जदि विचार करेंगे तो आमर मंगल भवन बोली गोटे शब्द देला ये जो मंगल भवन आपणकर चारि प्रकार ये जो मंगल चारि प्रकार गोटे हूँ नाम मंगल गोटे उपमंगल लीला मंगल आ धाम मंगल आम भगवान को नाम नवा आम आखि आगे रूप नाची उठ धनुर्धर रामचंद्र को रूप जार नाम नवा तार रूप आम आखि आगे नाचब ता सहित तार लीला से कौन कौन कर लीला गुड़ाक आम आखि आगे नाचब आउे धाम धाम बोले से जो बास कर स्थान ये विषय आम कल्पना करवा तेणु मंगल भगवान राम को नाम को थरे उच्चारण कले आम यही जिनिस दर्शन करवा कहबार उद्देश्य ये रामचरित मानस ग्रंथ को जो माने दर्शन करेंगे या पाठ करवा दूरे था ये ग्रंथ को जो माने दर्शन करेंगे दर्शन कला मात्र के राम को रूप राम को लीला राम को धाम आ प्रभु राम को नाम ये निश्चय पलि आस आम ये रामचरित मानस ग्रंथ को मुंडे लगे खोले से कौन कहे जय श्री राम ग्रंथ को दर्शन कला माने आग नाम पलि आस राम संपूर्ण विवरण ता भीतर पलि आस से कहते मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी तेणु ये ग्रंथ केवल पाठ कले आम रामंकर सान्निध्य लाभ करवा ता सहित भगवान शंकर आ माँ उमा कथा मन पड़ कहीं थरे भगवान शंकर बसिक पाटी पाक नाम जपुंट पार्वती बा पचारे भगवान आपण हेले महादेव देवदेव महादेव आप सब दियों भीतर बड़ ये आपन को विवाह कली आपण पुणी क्या ना जपुंट ना मोठू भी बड़ अच्छ ना आपठू बड़ा से किए से श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम बराबर भगवान करो सहस्र नाम पाठ करवा जहा थरे राम कहीदेव से मु केवल राम 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 जपुची राम सेमती कौन करती राम सेमती शंकर भगवान का नाम जपती आपण जदि जन को भल पाइबे आपण देखिबे से प्रकारांतरे आपण को मध्य भल पाइबे आपण जदि कहा प्रति कुटिलता करिवे ताले से प्रकारांतरे मध्य आपण प्रति कुटिलता प्रकाश करिवो आपण अनुभव करिवे जीवन में गोटे गोटे लोक को देखिले आपको विरक्तिया लगे आउ गोटे गोटे लोक आप चिन्ह ना देखिले विरक्तिया लगे आउ गोटे गोटे लोक अच्छा देखिले आपको खुशी लगे तार कारण कौन जहाँ को देखिले आपण भीतर विरक्ति भाव आसूची सी व्यक्ति भितर आपण प्रति निश्चित भाव में विरक्ति भाव अच्छी जहाँ को देखिले आपण खुशी होती भितर आपण प्रति किसी अनुकूल भाव अच्छी तेणु ये जो भगवान का नाम रचित ये ग्रंथ को आम जब पाठ करवा आमर भीतर पवित्र हम आमर बाहर पवित्र हम एवं आमर समस्त अमंगल ध्वंस हो वर्तमान तृतीय चतुर्थ चौपाई ये बड़ा क्लिष्ट चौक आज श्याम सुंदर भाई मत एमती गोटे दोहार पकई जो दोहा बहुत क्लिष्ट या गपी देले हबन या अर्थ बहुत भल लगे बहुत भल लगे
ये साहित्य अलंकार सब चली आसूसी भितर भल लगे कविकृत जो राम नाम बिनु सोहन सो विधु बदनी सब भांति संवारी सोहन बसन बिना बरनारी। आ कवि की कौन भाव आसुनी कवि कहते मु किसी भाव जानी मु किसी रस जानी के सुंदर रसपूर्ण कथा ये कहते से कहते हनीति विचित्र सुकवि कृत जो जो सुकवि रचना करिसंती सुकवि कृत जो रचना भमिति जो रचना से जेते सुंदर रचना होना कहीं राम नाम बिनु सोहन सो से राम नाम नहीं ताले से केबेले सुंदर हब नहीं। आपण ये प्रत्येक चौपाई र आ म ये दीटा अक्षर निश्चित हम देखुते सब चौपाई र अछि म अछि किबा खाली र अछि किबा खाली म अछि अला जो रचना रे कवि जेते बड़ रचनाकार होंतु जदि से राम नाम नहीं एटी राम नाम बोले भगवान का जदि नहीं ताले से रचना केबे शोभा पाइब नहीं से केबे हेले सुंदर हब नहीं। केमिति एटी गोटे उपमा देले ता तळ पदरे उपमा देले विधु बदनी सब भांति संवारी सोहन बसन बिना बरनारी। विधु बदनी चंद्र बदनी नारीर मुख को चंद्र सहित तुलना करा जाए विधु बदनी चंद्र बदनी नारी की चंद्र बदनी सब भांति संवारी सबु प्रकार अलंकार भूषित किंतु स्वहन से केबे शोभा पाइबनी केमिति ना बसन बिना बरनारी से जेते श्रेष्ठ नारी ही जदि बसनटीए नहीं वस्त्र खंडीए नहीं पूरे अलंकार विमंडित उल्लग्न हो चाहिए कहीं अनइबे ये दुईटी चौपाई भितर आपण तुलना करंतु तुलना करंतु एठी विधु बदनी सांगे ध्वनिटी की संयोग करंतु बोले विधु बदनी चंद्र बदनी ध्वनिटी भणती बचत ताको नियंतु सब भांति संवारी ताको विचित्र नियंतु विचित्र बोले काव्य गुणयुक्त विचित्र तेणु ये जो सब भांति संवारी अर्थात काव्य गुणयुक्त आमे तृतीय नवा स्वहन बसन बिना बिना नारी से वस्त्र व्यतीत से नारी कहा संगे समान ना राम नाम बिनु ऊपर पादरे अछि राम नाम बिनु जदि राम नाम होउची बसन विहीन नारी जदि राम नाम बिनु सेठी राम नाम नाही ताले से बसन विहीन नारी चार रे एटी बसन किए से ना बसन होउची राम नाम होउची एटी बसन। पांच रे बड़ नारी की मिशंतु बड़ नारी माने उच्च कुल संभूता बहुत उच्च कुल संभूत का संगे तुलना करती ना सुकविकृत जो कविता ये कविता हूँ आपणकर बड़ नारी श्रेष्ठ नारी कवि तंकर काव्य छटारे काव्यिक शैली को केते सुंदर भाव रचना करजु एते नगण्य मन कर छोट मन कर सुंदर चौपाई से लिखिले हनीति विचित्र कविकृत जो राम नाम बिनु सोहन सो विधु बदनी सब भांति संवारी सोहन बसन बिना बरनारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सब गुण रहित
কুকবিকৃত বাণী রাম নাম যশ অঙ্কিত জানি সাদর কহই শুনহি বুদ্ধতাই মধুকর সরিষ সন্ত গুণ গ্রাহী এটি সব গুণ রহিত কুকবিকৃত বাণী জনে কুকবিকৃত মানে বুদ্ধিহীন যাহা অর্থহীন শব্দহীন এইভাবে জনে কবি ये सब गुण रहित होकरी जदि गोटे रचना करे किंतु राम नाम जस अंकित जानी से जने कुकवि सन्थ कहते मु जने कुकवि किंतु मो रचना रे राम नाम जस अंकित जानी रामकर नाम आउ तंकर जस ये अंकित होइछि साधारण सज्जन माने भगवान नाम को जानती भगवान का नाम जो अच्छी से ग्रंथ को से माने अध्ययन करती से ग्रंथ टी अध्ययन कले भगवान का नाम ता भीतर पड़े तेणु से कहते सब गुण रहित कुकविकृत बानी ये गोटे कुत्सित कवि मुझे भल कवि नुह मोर किंतु भूमि राम को नाम आ जस ये अंकित ये जानिक सादर कहि सुनहि बुद्धताई बुद्ध माने पंडित विद्वान विद्वान माने ताको आदर निश्चित करिवे ताको फल लोक माने उपहास करिवे किंतु विद्वान ने ताको आदर करिवे काहे कि ना मधुकर सरिष संत गुण ग्राही मधुकर बोले भ्रमर भ्रमर कौन करे ना भ्रमर फूलर सौंदर्य को देखेनी भ्रमर ता फूल भितर केवल महूटा को देखे तेणु साधुजन माने होउछन्ति भ्रमर सदृश एठी काव्य होउछि पुष्प ये फूल भितर जो महू अच्छी जो रस अच्छी से रस को ये पाठक माने मधुकर भाव रे ताहाको ग्रहण करंतु संत गुणग्राही ये जो संत माने साधु माने गुणग्राही साधु माने ताको ही ग्रहण करंतु ये काव्य को ये उपहास करुछि करू किंतु हे सज्जन माने हे साधु संत माने हे काव्य रसिक माने आपण माने या भीतर थिबा राम रस को आपण माने ग्रहण करंतु जेते रस अछि राम रसात नास्ति नान्य रसम राम नाम रस ठुर बोलिकरी आउ बड़ रस संसार किछि नाही राम कहिले रा बोली उच्चारण कले जेति की पाप बाहर को पड़ी जाउची मो कहिले पाटी पड़ी जाउची आउ कोनोसी पाप पाटी भीतर प्रवेश करि पार नहीं तेणु ये जो रचना रे आपण केवल राम रस पाइबे रामकर नाम आउ तांकर जस गुण ए सब कीर्तन आपण पाइबे तेणु आपण माने हे साधु जन माने हे संत जन माने ये काव्य को आपण माने ग्रहण करू जदपि कविता रस एक नाही राम प्रताप प्रगट यही माही बोले जदपि कविता रस एक नाही ये तेरे कवित्वर कौन सी रस ना ये रसहीन गोटे काव्य किंतु सब जाक रस खरी भितर आ से रस केवल आस्वादन करिवार अछि तो जदपि कविता रस एक नाही राम प्रताप प्रगट ही नाही किंतु एथिरे राम प्रताप प्रगट एथिरे रामंकर प्रताप प्रत्यक्ष है प्रगट है ये काव्यटी को पाठ कले रामंकर गुण ये गुण को आपण बुझी पारिबे ताकू सुनी पारिबे एवं ताकू जीवन रे मध्य आपण प्रतिफलित करि पारिबे सोई भरोस मोरे मन आवा केही न सुसंग बड़ पनु पावा बा मु एठी सोई भरोसा मोरे मन आवा से भरोसा मो मन भीतर आसिला ओ भरोसा मु तो भल कवि नुहे गोटे भरोसा आसिला ए राम नाम या भीतर जो रहिबा ताकि समस्ते श्रवण करी ए जो भरोसा आसिला केही न सुसंग बड़पन पावा जदि सुसंग रूपक बड़पन को आपण पाइबे सबठु बड़पन के ना सत्संग क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवती भुवार्णव तरणे नौका ये जो सत्संग
ये सत्संग हूँ सबुठ बड़ कण घुमऊ तजई सहज करुआई अगरु प्रसंग सुगंध बसाई हमिति भदेश वस्तु भली बरनी राम कथा जग मंगल करनी भूमौ तजई सहज करुआई माने कोडापन माने आपण माने चुली जाऊ चुली जाऊ जो धुआं हो गुड़े छिकुथे गुड़े काशुथे कारण धुआं बड़ा कड़ा लगे किंतु धुआं अगरु प्रसंग सुगंध बसाई जदि अगरु संबंध आसे से धुआं तादर जो अगरु पड़ी थाए से अगरु सुबास से धुआर समस्त कड़ापन को दूर कर दिए तेणु ये राम नाम होती अगरु आ मोर ये जो कुकविता ये रसहीन भावहीन अलंकारहीन ये जो कविता यहाँ जी धुआं हुए ता भितर राम रस होती अगरु सदृश सुबासित वस्तु तेणु ये धुआं को समस्ते सज्जन माने आनंद ग्रहण करेंगे हनिति भदेश वस्तु भली बरमी राम कथा जग मंगल करमी दशम चौपाई से कहले जो भनति भनति माने वाणी वचन मोर जो भनति अर्थात मोर जो लेखा मोर जो कथा ये भदेश भदेश माने ग्राम्य ग्राम्य रचना ये जो शब्द है ये ग्राम्य शब्द आ कौथि आकुमारी हिमाचल रामचरित मानस प्रसिद्ध है या जेकोसी व्यक्ति पाठ करें या विद्वान माने पढ़ी पारे गाँ गाँव साधारण अशिक्षित लोक या पढ़ी पारे क्या शब्द या भर अच्छे ये समस्त लिखिं हनिति भदेश वस्तु भली बरनी या भितर बहुत ग्राम्य शब्द गुड़ाक देछि राम कथा जग मंगल कर ये ग्राम्य शब्द थिले मध्य ये जगत कल्याणकारी जो प्रभु राम को कथा ये राम कथा या भितर अछंती तेणु हे सज्जन माने हे साधु माने आपण ताकू श्रवण करंतु आपण माने ताकू सुनंतु यापरे दशम दुहा को जीवा पूर्व गोटे छंद अच्छे मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की गतिपूर कविता सरित की क्यों सरित पावन पाथ की मंगल करनी कलिमल हरनी कवि कहते ये जो कविता कलिमल हरनी ये कली काल में जो मल मल माने मैला ये इसी जो महिला गुड़ाक अच्छी कली काल कौन महिला अच्छी ना ये महिला गुड़ाक ओडिया भागवत गोटे लिखन भागवत ये कली को जगार बास करी बसई द्यूत मध्य काम कामिनी मद साधे पशु मारणे रजगुण सुवर्णा आदि पंचस्थान यही जगह कली रूपक मल रही कौटी द्यूत क्रीड़ा जुआ आजिकल पिला मोबाइल ट्रेडिंग करी बहुत पैसा लोकसानी कर शेष पिलाटा आत्महत्या कर कली जुगर गोटे मल गोटे फोन आसला तो कटि एबे शुभुची भाई भाई शुभुची आगे आगे शुभुची मंगल करनी कलिमल हरनी ये कली जुगर जो महिला आम भितर जमी जाइछि ईर्षा बहिबे एक तेणु मजिबे दुख सुख तेणु होइबे अल्पायुष पापे सकले जीवे नाश अगम्य करिबे गमन निंदिबे निगम वचन
ये जो कथा भागवत में कहुई ये कलिजुगर सब कलमश ये जो कलिजुगर कलमश आम भीतर जेते पाप था ना कहीं सन्थ कहते ये जो भगवान नाम ये कलिजुगर समस्त कलमश को विनाश करिव ये विनाश करता तुलसी कथा रघुनाथ की ये तुलसीदास जो राम कथा राम रचना ये राम रचना हूँ कलिमल हरणी अर्थात आपण को कली केबे स्पर्श करिव नाही आमे महिला भितर रहिबा आउ कोन आमे कली जुग बोली आमे कोले छाड़ी की पळी ये कली जुग भितर आमे रहिबा किंतु कली आमको स्पर्श करिवनी जदि आमे ये भगवान कर राम कर नाम रूपक ग्रंथ को आमे प्रतिदिन दर्शन करुवा ताकू पठन केमिति एटी गोटे उपमा देले तल पाखरे गति कुर कविता सरित की ज्यो सरित पावन पाथ की बोले गति कुर कविता सरित की माने कविता सरित की माने कविता रूपक नदी ये किंतु कुर कुर माने अंका बंका आपण कविता रचना कला बेले कुआडे कुआडे मारी जिवे ताहा कहि हो आपण ई जो तुलसीदास रचना भितर आमे देखिबा से जड़े सन्थ साधु कि श्रृंगार भी वर्णना जोटा साधु मानकर निकृष्ट चिंताधारा साधु माने श्रृंगार को भल पाती किंतु लेखु लेखु ता भितर श्रृंगार वर्णना कर सरित रूपक नदी ये काव्य रूपक जो नदी ये नदीटा बहीगला बेले कौन सीधा बही जाए कि नदी बाहर समुद्र पड़ो कौन से सीधा दे समुद्र पड़े सी अंका बंका ही जाए ये राम को चरित ये वाल्मीकि गिरी संभूत राम सागर गामिनी ये सबू जाक राम रूपक सागर में मिलित होती बाटर जेते अंका बंका जिनस थाऊ एटी राक्षसी की मारी आउ गोटे राक्षसी श्रृंगार बेश होगी आसिकी राम को स्वामी रूप में वर्णन करने कहूँ ये विभिन्न प्रकार भंगी अच्छी ये जो काव्यर भंगी ये हूँ गोटे नदी बही गला भल नदी जमी अंका बंका ही बही जाए ये काव्य सेमती अनेक अंका बंका कथा रही जो सरित पावन पाथ किंतु जी पाथ पथिक से नदीर वक्र गति की देखेनी ये नदी भितर से केवल जल ही देखे से जलपान करे से जल स्नान करे तेणु ये कविता ये काव्य ये जेते अंका बंका हेले भी ये जेते तेढ़ा मेढ़ा हेले भी ता भितर केवल पवित्र राम नाम ही सर्वश्रेष्ठ आम समस्त सज्जन केवल से राम नाम को अनुसरण करिबा ता भितर र अक्षर आ म अक्षर को आमे टिके ध्यान देबा प्रभु सुजस संगति भनिति भली हो ही सुजन मन भावनी भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी कोई गोटे उपमा बोला प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई सुजन मन भाव जेहेतु ये प्रभु सुजस गान करा जायछि ताकर जस गान आउ निश्चित भाव में सुजन मन भाव साधु सन्थ मान को निश्चित यह भल लगे कहीं ना प्रभुंकर नाम गुण रूप लीला ये सब या भीतर वर्णना करा तेणु काव्य मोर खराब ही पाए काव्य खराब हेले भी ये राम जो गुण गान कर ये गुण को आपण माने समस्ते श्रवण करेंगे केमिति द्वितीय पादरे से कहले भव अंग भूति मशान की भव बोले शिव शिवंक देहरे जो भूति बोले विभूति जो पाउंस मशानी पाउंस शिव देहरे बुड़ी होती से पाउंस जो टिके पड़ जाए ताकू देवता माने आनंद मुंडे मारती कारण से पावन है पवित्र ही जाए सुमिरत सुहावनी पावनी ये शिवंक अंगर विभूति से मशाणी पांश हुए से शिवंक अंगर विभूति रूप से जगत को पावन करे
पवित्र करे ठीक सेमिति मोर कविता जदि श्मशान पाउंश हुए से रामंकर विभूति बोली मन करी से मंगलकारिणी बोली मो रचना को आपण माने ग्रहण। दशम दोहा को जीवा प्रिय लगी अति सब ही मम भनीति राम जस संग दारु विचारु की करई को बंदिय मलय प्रसंग श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। प्रिय लागे ही अति सब ही मम भनीति मोर जो ये भणती मोर ये जो रचना ये बहु दृष्टि समस्त की निश्चित भल लगे क्या भल लगे ना राम जस संग जी सब राम को स्मरण करुच्ची राम को चिंतन करुच्ची बोला बेले कहूँ राम बसला बेले कहूँ राम भोजन आरंभ कहूँ राम सब राम राम जप जे करुच्ची ताकू मोर रचनाटा भल लगे प्रिय लगे अति सब ही मम भनती मोर ये भनती अतिशय प्रिय हम बोले ये कविकर गोटे विश्वास आसला कहीं विश्वास आसला ना जो माने प्रभु पाखरे निजक समर्पण कर देछंती प्रभु को ऊपर से निर्भर करछंती से भाबुछंती प्रभु तो मो पाखरे अछंती तेणु मु कहीं एते निजक छोट मन करी तेणु प्रभु का लीला जो मु रचना करुच्ची ये समस्त की निश्चित भल लगे एथि से कहते प्रिय लगे ही अति सब ही मम मोर ये रचना मम भनीति मोर ये रचना ये समस्त को निश्चय प्रिय लगे कहीं राम जस संग या राम अच्छा केमी तार गोटे पुणी उपमा दे दारु विचारु की करई को बंदिय मलय प्रसंग मलय पर्वत रे थिबा काठ से लिंब काठ हो कि अन्य कौशी काठ हो मलय पर्वत जो काठ से आगे जेहेतु मलय संसर्ग आसी मलय संस्पर्श आसी से निश्चित चंदन रूपे गृहीत हम दारु बोले काठ ये काठ निश्चित रूपे चंदन रूपे गृहीत हम कारण से मलय पवन ताकि तेणु ये मलय पवन किए से साधु जे मलय पवन काष्ठ को करंती चंदन मलय पवन होती किए ना साधु काठ किए ना आमे जते संसारी लोक आमे संसारी लोक जेतले साधु संगे आसीबा आमे जेतिकी समय साधु संगे बसिबा आमे आम घर परिवार ये सब भूली जावा आमे जेतले बसुचे जो आभासी कार्यक्रम रे मोर नाती अच्छी से भारी डिस्टर्ब कर तेणु ताकू कबाट बंद करी मैं घरे बस कारण से माने आसी डिस्टर्ब करेंगे तेणु ये जेते डिस्टर्बांस हेले मध्य जेहेतु आमे साधु संगे बसीचे जेतिकी समय आमे साधु संग करुचे ये साधु संग रूपक मलय पवन जदि आम देहरे बाजुची अर्थात ये काव्य भितर किया राम नाम रूपक मलय पवन आम ये संसार विदग्ध हृदय को जदि थे स्पर्श करी जाए ताले संसार समस्त दुख चलीज ये भगवान दुखहार कबाड़ी होती श्री रामचरितमानस तेणु कवि ये निजर हीनता निजर दीनता निजर निकृष्टता प्रकाश करने सहित रामकर पवित्र नाम प्रभाव केमिति काव्य को अत्यंत रसमय करुच्ची अत्यंत गुणमय करुच्ची एक कथा को वर्णना कर चलती ये दशम दोहा पर्यंत ना आउ गोटे अच्छी दशम भाई दशम ख गोटे अच्छी आज्ञा आज्ञा समय हम तो आप 2 मिनट रे अच्छा अच्छा
শ্যাম সুরভিপয় বিশদ গতি উন্নত করহি সমপান গিরা গ্রাম্য সিয় রাম যশ গাবহি সুনহি সুজা। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ସୁରଭିପୟ ବିଶଦ ଗତି, ଗାଈଟା ସିନା କଳା କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ଷୀରଟା ଧଳା। ଯେମିତି ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଗୁଣଦ କରହି ସମପାନ, ସେ ଗୁଣକାରୀ ଗୁଣଦ, ସେ ଗୁଣକାରୀ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କାଳି ଗାଈ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କ୍ଷୀରଟି ଧଳା ଏବଂ ସେ ଗୁଣକାରୀ, ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏଠି କାଳି ଗାଈ କିଏ ନା ନିଜ ରଚନା, ବୋଲେ ମୋ ରଚନାଟା କଳା ହେଲେ ବି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ରାମ ରୂପକ ଧବଳ କ୍ଷୀର ଅଛି, ଇଏ ଧବଳ ରସକୁ ପାନ କରିବେ କିଏ ନା ଗିରା ଗ୍ରାମ୍ୟ ସିଏ ରାମ ଯଶ। ଇଏ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଓ ରାମ ଯଶ ଗିରା, ଯୋଉଥିରେ ରାମଙ୍କର ଯଶ ଗୁଣ ଗାନ କରାଯାଇଛି, କା ବହି ଶୁଣହି ସୁଜା, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସୁଜନ ମାନେ ତାକୁ ଗାନ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଆଜି ମୋର ଏତିକିରେ ମୁଁ ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କସ୍ତି ଦୁଃଖ ଭବେ। କଥା ଭିତରେ ଯଦି କୋଉଠି ଭୁଲ ଭଟିକା ଥିବ, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୱାନ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ ଯିଏ ରାମଚରିତ ମାନସ ଜଣେ ଧୁରୀଣ ବିଦ୍ୱାନ, ଏମାନେ ସମାଜ ଆମର ପଦନା ଭାଇ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ରାମଚରିତ ମାନସର ଜଣେ ଜଣେ ଧୁରୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ଅର୍ଥ କରିବ କେତେ ଦୂର ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ଥାଏ ବଡ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हरिओम हरिओम। ये मूर्तिमंत विनम्रतार प्रतीक, जिते प्रशंसा कले भी कम हम। मु प्रशंसा करने आज ये उपस्थित ना, आपण को प्रशंसा करने आहरी धुरीण व्यक्तित्व उपस्थित अच्छा, निश्चित भाव में आपन को शुभेच्छा जनइबे। तथापि ये मूढ़ आपण को जिते प्रणाम कले भी कम हम। आपण ज्ञान, आपण गारिमा तो नुह गरिमा, ता निकट में मु निश्चित भाव में नतमस्तक। प्रकृत आज जदि आप आसी न था बोधे आमर बहुत लॉस होता। मु